हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं हूं लोमस गांधी और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ये क्लास 10th का अगला वाला टॉपिक होगा। इससे पहले हमने सीखा है कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह बनते थे उन पे हमने बातें की है, उनको हमने सीखा है बड़े अच्छे तरीके से। बड़े अच्छे प्रॉब्लम करवा रखे हैं हमने आपको। रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी अच्छे टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं वो हमने कोशिश किया है कि मैक्सिमम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को कवर कर सकें, तो वो हमने आपको करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसे एक्सेस करें और उनको पढ़ के अपना काम का मतलब समझ रहे हैं ना, पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अपने सिलेबस को आप देख लें, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड बातें। ठीक है, तो पहले हम लोग पावर को समझेंगे और फिर जो इलेक्ट्रिक टर्म इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें 2 मिनट होगी पावर से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे कि अगर मान लो 2 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मान लो ए और एक बी। ठीक, ए और बी मान लो किसी पर्टिकुलर टास्क को कर रहा है, कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है। जैसे काम मान लो खाने का काम कर रहा हो मे बी, तो ये खाना खा रहा है। मान लो खाने में मान लो इसके पास है रोटी, ठीक है, तो ये मान लो 3 रोटी खा रहा है और ये मान लो 5 रोटी खा रहा है। समझना बात को, ठीक है, ये 3 रोटी खा पा रहा है और ये 5 रोटी खा पा रहा है। ये हुआ वर्क। कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। ठीक है, और कितने टाइम में हमने कहा ये 3 रोटी खाया। समझना, ये 3 रोटी खाया है, ठीक है। 3 रोटी खाने में कितना टाइम लग सकता है? 5-10 मिनट, 10 मिनट डाल दें, चलो अच्छे से है, मान लो 10 मिनट मान लो, ठीक है। और यही बंदा 10 मिनट में 5 रोटी खा पाया है, ठीक है। तो बस आपको हम सीधा एक शब्द पूछें, एक बातें पूछें कि बताइए किसका पावर ज्यादा है? क्या लग रहा है? बिना सोचे समझे आप लोग बताएंगे कि पावर जो बी का है ना, पावर जो बी का है वो ग्रेटर देन है किससे? पावर ए से, ए के पावर से। पावर बी का ज्यादा है पावर ए से। कैसे आपने समझा? आपने देखा कि ये अच्छा पावर, हाँ देखा, आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने यहाँ पे ये चीजें ऑब्जर्व करी कि सेम टाइम में जो 2 अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग टास्क कर रहे हैं। मतलब एक ही सिमिलर टाइम में, सेम टाइम में जो ज्यादा काम करेगा उसका पावर ज्यादा होगा। पहली चीज है जो सेम टाइम में, यहाँ पे आपने टाइम को सेम रखा और टाइम के बेसिस पे आपने एनालिसिस करा कि जो सेम टाइम में ज्यादा काम को कर पाएगा उसका पावर ज्यादा होगा। पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकल के आती है। दूसरा, अगर हमने आपको कहा, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, तो टाइम के बेसिस पे हमने यहाँ पे देखा कि जो सेम टाइम में, ठीक है, जो सेम टाइम में ज्यादा काम को कर पाता है उसका पावर ज्यादा होगा। पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। एक चीजें और ऑब्जर्व करते हैं। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, टाइम को अलग अलग रखेंगे। समझना जरा बात को, ठीक है। ये हमने इसलिए आपको समझाने की कोशिश करी, ये सिचुएशन हमने आपको इसलिए दिया ताकि आप पावर को फील कर पाए। अब जैसे कि मान लो वर्कडन का अमाउंट, जैसे ये मान लो 3 रोटी खा रहा है और ये भी मान लो 3 रोटी खा रहा है। एकदम जनरल जेन्युइन एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि रोटी खाने का ही हो, कोई भी काम आप आराम से कर सकते हैं। 3 रोटी खाने में इन्होंने 10 मिनट का समय लिया और ये 3 रोटी को खाने में 5 मिनट का टाइम लिया। अब बताइए
अब बताइए कौन ज्यादा पावर, किसका पावर ज्यादा है? अब पावर है, देखो जो बंदा सेम काम कम टाइम में करेगा उसका भी तो पावर ज्यादा होगा ना। जो आदमी सेम वर्क कम टाइम में करेगा इसका पावर होगा। इसका मतलब यहां पे पावर आपका बी का ज्यादा है देन पावर ऑफ ए से। तो अब पावर दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, पावर हमारा दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक टाइम और दूसरा वर्क। कैसे? अब जरा सोचो, एक और सिचुएशन हम लोग लेते हैं। बस देखो छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन ही तुम्हें तुम्हारे कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा, इसीलिए चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करने की आदत डाला करिए। जैसे हमने कहा कि ये मान लो 10 रोटी खा रहा है, बुरा मत मानिएगा, 10 रोटी खाता है लोग, और ये भी मान लो 20 रोटी खा रहा है। 20 रोटी ज़्यादा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, धरती पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। 10 रोटी खाने में ना इसे, ठीक है, 10 रोटी खाने में इसे मान लो 5 मिनट का टाइम लगा, और इसे 10 रोटी खाने में मान लो 4 मिनट का टाइम लगा। ऐसे ग्राफ डाटा है। अब हम बस ये नहीं पूछ रहे किसका पावर ज्यादा है किसका पावर कम है, आपको ये पता चल गया कि पावर 20 रोटी 4 मिनट में खाने वाले ही ज्यादा होंगे, है ना। हम आपको ये पूछ रहे हैं कि बताइए ए का पावर क्या होगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस कॉमन सेंस का यूज करना है। ए का पावर क्या होगा? ए का पावर अगर आप कहोगे सर ए का पावर 2 के फैक्टर में आ रहा है तो बी का पावर 5 के फैक्टर में आएगा। अब वो यूनिट क्या होगा वो बाद में हम लोग बात करेंगे। तो हमें आपने कहा कि सर ए का पावर अगर 2 होगा तो बी का पावर 5 होगा। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे कितना वर्क डन कितने टाइम में होता है उसका रेशियो किया है आपने। देखो है क्या, 10/5 टू 20/4 5। तो यही एक्चुअल पावर का मीनिंग है, कितना टाइम में कितना वर्क डन होगा पावर कहलाएगा। तो कितने टाइम में कितना वर्क डन होगा इसे ही हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। वर्क डन के करने का रेट क्या है इसे ही हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, जिसे पावर हम लोग कहते हैं। समझ पा रहे हैं? थोड़ा बहुत अच्छे से और समझेंगे जब डिफिनेशन वगैरह करेंगे हम लोग। तो बस हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा फील दिया पावर का, पावर की डिफिनेशन के आसपास पहुंचने की हमने कोशिश करी कि पावर को डिफाइन एक्चुअल में किया कैसे जाए। तो पावर 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक कितना वर्क डन, दूसरा कितने टाइम में। इसीलिए हम लोगों ने पावर को डिफाइन किया रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। अब यहाँ पे कौन सा वर्क डन होगा? आप जो काम कर रहे हो वो वाला वर्क डन या कोई और? तो देखो जरा किस पावर की बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन कौन सा वाला होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। क्लियर है? इसीलिए हम लोग यहाँ पे पावर को जब डिफाइन करेंगे ना तो कौन सा वर्क डन की बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए तो डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इट इज डिफाइंड एज दी it is defined as the rate of electrical work done, electrical work done। अब ये मत पूछना कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है क्या है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात करी है, इसका वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग में आप जाइए, आप देखिए वहां पे हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है V = W/Q, जब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो ये होता था वर्क डन और ये वर्क डन होता था इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, आप एकदम स्टार्टिंग का वीडियो लेक्चर जाइए, जब ओम्स लॉ के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला वीडियो लेक्चर करवाया है, उसमें आप देखेंगे आपको यहाँ पे वर्क डन का सेंस आएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है समझो बरा।
जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, थोड़ा सा समझा रहे हैं हम आपको, थोड़ा कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में मान लो करंट को फ्लो करवाना है या करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा, चार्ज फ्लो कर ही रही होगी। तो मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, इसके एक एंड से दूसरे एंड चला गया, तो करंट का फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसके अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। ये हम लोगों ने पिछले करंट वाले लेक्चर में हमने ये कर रखा है। अब यहाँ पे ये बताओ, ये कंडक्टर मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, समझना, कौन ले गया, मान लो कंडक्टर ले गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के कंडक्टर यहां ले गया, तो कंडक्टर को इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, और इसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी कह सकते हैं। इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन को। थोड़ा बहुत डिटेल्स में हमने इस पे बात कर रखी है, पिछला वाला वीडियो लेक्चर आप लोग जाके देखिए। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, हम इसको अगले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को अगर आप P से डिनोट करें तो वर्क डन को W से करें, तो टाइम को T से करें, तो P इक्वल टू W बाय टी। ये बनेगा इसका फॉर्मूला, P इक्वल टू W बाय टी। समझ पाए बात को, P इक्वल टू W बाय टी, ये होगा इसका फॉर्मूला। जरा इसके SI यूनिट के बारे में बात कर लें। देखो SI यूनिट कभी कभी पूछा जाता है, जरा देखो, आपको पता है कि वर्क का SI यूनिट होता है जूल, हमने पहले भी बात कर रखा है, वर्क का SI यूनिट जूल होता है और टाइम का होता है सेकेंड। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो गया, जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को बड़ा फेमस है जिसको कहते हैं वाट, WATT, वाट। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ पावर, व्हाट, WATT, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ पावर। ऐसे क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ पावर, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ पावर, जिसको जूल पर सेकेंड कहा जाता है, ठीक है। पकड़ पा रहे बात को, बोलो, चलो। ये थोड़ी सी बात हुई, आई बात समझ में। क्वेश्चन करेंगे और अच्छा फील आएगा आपको, चिंता मत करिए, एकदम क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे आपको अच्छे मिटाएं से। चलो अब देखो जरा, हमने कहा कि भाई हमारा जो पावर है, यहाँ पे देखो हम लोग किसके पावर के बारे में बात करेंगे, खुद के पावर के बारे में, आपके पावर के बारे में नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात होगी। और इलेक्ट्रिकल पावर किसका होता है, आपका, हमारा, किसी और का नहीं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं ना, उसका इलेक्ट्रिकल पावर होता है, तो हम लोग उसके इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब हो, फैन हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, हीटर हो, कूलर हो, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे उसके पावर के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके पावर को समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन 1 जूल, 1 जूल क्या होता है, समझना। 1 जूल को हम यहाँ पे दो तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 जूल, सॉरी 1 वाट, 1 वाट, ठीक है। क्वेश्चन ये आया कि क्या मतलब होता है किसी डिवाइस का पावर 1 वाट है, ठीक है। 1 वाट पावर का क्या मतलब हुआ, जैसे बल्ब वगैरह में आपने देखा होगा 9 वाट का, 10 वाट का, 100 वाट का, 1000 वाट का डिवाइस वगैरह आता है, तो उसमें जो वाट लिखे रहते हैं 1 वाट, 10 वाट, 9 वाट, 100 वाट, उस वाट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पावर। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग तो समझना है हमें, वाट से हमें तो पावर पता चलता है, लेकिन वो पावर को समझना है तो 1 वाट को समझ लेते हैं, फिर आप 100 वाट कहें या 10 वाट कहें या 1000 वाट कहें, सबको समझ लेंगे हम लोग आराम से। अब देखो जरा, पावर का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, वर्क डन बाय टाइम। कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। SI यूनिट इलेक्ट्रिकल वर्क डन का जूल होगा,
अब देखो होता क्या है कि मान लो कोई भी डिवाइस है, जैसे ये मान लो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है, नहीं बना क्या, कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है मान लो। अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या देगा, करंट लेगा, ठीक है, करंट लेगा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिस वजह से ये वर्क करेगा ग्लो करने का, और भी बहुत, जैसे इसके फिलामेंट ग्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वगैरह हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन जंप किया होगा, तो इस वजह से इसमें ग्लोइंग स्टार्ट हो गई होगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ। नहीं, अगर मान लो ये जो डिवाइस है, ठीक है, इस तरह से काम करे कि जैसे मान लो इस डिवाइस का वर्क, ये वर्क कैसा वर्क करे, ये डिवाइस काम कर रहा है, मान लो जलने का काम कर रहा है, ग्लो करने का काम कर रहा है, जैसा भी काम कर रहा है, ये अगर इस तरह से काम करे कि 1 जूल वर्क 1 सेकंड में ये कर पाए, अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में, ऐसा डिवाइस, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर वो 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करता है, उसका पावर 1 वाट होगा। या किसी का पावर, सुनना जरा, किसी का पावर अगर 10 वाट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 जूल का वर्क 1 सेकंड में करता है, या 100 जूल का वर्क 10 सेकंड में करता है, एक ही बात है। किसी का पावर अगर 1 वाट है, इसका मतलब वो 10 जूल वर्क 10 सेकंड में भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? मतलब तो एक ही हुआ ना कि पर यूनिट वर्क 1 सेकंड में हुआ। तो ऐसे डिवाइस का पावर 1 वाट होता है। अभी फिलहाल ऐसे समझो, वर्क डन के बेसिस पे, वर्क डन के बेसिस पे क्या होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करे तो उसका पावर 1 वाट होगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करता है, उसका पावर 1 वाट होगा। क्लियर है? बढ़िया। तो थोड़ा लिख भी देते हैं हम आपको, फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? लिखिए, नोट करवा देते हैं आराम से। The power of 1 watt, the power of 1 watt is a rate of working, is a rate of working, क्या रेट होगा, रेट ऑफ वर्किंग कितना हो जाएगा, रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल, रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल इन 1 सेकेंड। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका रेट ऑफ वर्किंग क्या हो, 1 जूल 1 सेकेंड में वो काम करे, तो उसका पावर 1 वाट होगा। नहीं, इसको आप आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वाट इक्वल टू, इसको और अच्छी डेफिनेशन के साथ हम लोग समझेंगे, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल 1 सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं आप इसे। ये हुआ 1 वाट पावर का मतलब, ठीक है? नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब इसे हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए मिटाएं इसे। अब देखो जरा, आप हमें ये बताओ कि ये जो वर्कडन हुआ है इलेक्ट्रिकल वर्कडन, वो क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वर्कडन है क्या? ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल वर्कडन है क्या। देखो, जो इलेक्ट्रिक पावर है, काफी अच्छा टॉपिक है ये, काफी कुछ सीखने को आपको इस टॉपिक में मिलेंगी। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन हमने पहले भी बता रखा है, डिवाइड बाय टाइम। अब ये इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इसका क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रिक वर्क डन?
इलेक्ट्रिकल वर्क डन का मतलब हुआ कि वो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी ना उतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेगी। भाई कोई भी बल्ब है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई भी अप्लायंस है, वो कितना वर्क डन करेगा? जितना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। भाई आप कितना वर्क डन करोगे? जितना आपके पास एनर्जी होगी। नहीं तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना होगा? जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। आई बात समझ में? जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा उतनी ही, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। इन शॉर्ट आप नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर जो होगा, इलेक्ट्रिक पावर जो होगा वो ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। एक नया डेरिवेशन आ गया आपका, नई चीजें आ गई आपकी। पकड़ पा रहे बात को? बोलिए, समझ रहे हैं ना चीजों को? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आए तो आप आराम से कमेंट वगैरह करके अपने प्लॉट्स को दोबारा क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है? हाँ, या कोई भी दोबारा चीज पूछने का मन करे या कोई और भी चीज आपको 10th लेवल के बेसिस पे जो आपको लेक्चर चल रहा है इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या और भी कुछ पूछना हो आपको सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और कमेंट तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपको पूछना हो तो करिए, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदा पहुंच रहा है या कि इंसान मतलब चैनल ठीक ठाक है, सही इन्फॉर्मेशन देने वाला है, और कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें, कोशिश कर रहे हैं। देखो परफेक्ट तो कोई नहीं होता है और परफेक्ट होने का दावा भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच डिलीवर किया जाए। इसमें बस थोड़ा बहुत आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, इसी तरह से बस, और क्या। अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है काम करने में, मेहनत करने में अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें बताने में, नया कंटेंट वगैरह देने में मज़ा आता है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, दया दृष्टि बनाए रखिए, मतलब लाइक शेयर वगैरह कर दिया करिए कभी कभी, हो गया बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो आपके मन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमें लगता है कि बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में अगर ये चैनल इतना अच्छा ग्रो कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि सही इन्फॉर्मेशन मार्केट में जा रहा है। नहीं तो इतने कम टाइम में और सही डायरेक्शन में इतना बढ़िया लेवल से चैनल को ग्रो करना नहीं चाहिए था। हमने तो कभी एक्सपेक्टेशन ये रखा ही नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों का, उसके लिए धन्यवाद। साथ में साथ पढ़ाई भी करिए। अब देखो फिर से नए डिफाइन करने, इसे हम लोग नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने इसे सोचा था कि अच्छा 1 जूल जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 जूल एनर्जी 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करेगा, उसका पावर 1 होगा। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम 1 सेकंड में करता हो, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम 1 सेकंड में करेगा, तब भी उसका पावर 1 वाट ही होगा। बढ़िया। तो ये वाला डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है। पुराना वाला डेफिनेशन जो हमने 1 वाट का बताया वो वाला मत लिखना। अब भी जो लिखा है डेफिनेशन ये वाला परफेक्ट है, एग्जाम में आप इसे को लिखिएगा। मिटाइए इसे। लिखिए, when an electrical appliance consumes, when an electrical appliance consumes, when an electrical appliance consume electrical energy at the rate of electrical energy at the
रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, नहीं, रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। जब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इस तरह से एनर्जी कंज्यूम करे कि 1 जूल 1 सेकंड में एनर्जी कंज्यूम हो, 1 जूल 1 सेकंड में एनर्जी कंज्यूम हो, तो इसका पावर, इट्स पावर इज सेड टू बी, इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट, सेड टू बी 1 वाट, सेड टू बी 1 वाट। नहीं, फिर से वही बात कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। ये फॉर्मेट याद रखोगे तो आपको पूरा डेफिनेशन भी याद रहेगा। ये चीज़ें एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। 1 वाट, हमने आपको 1 एम्पेयर, 1 ओम, 1 वोल्ट, तो हमने पहले भी बताया था कि जितने भी ये 1 वाली चीज़ें होती है ना, ये एग्जाम में कभी ना कभी आता है, इसलिए इसको आराम से समझते रहिए, ठीक है। 1 वाट का समझ में आया मैटर। चलिए अब हम लोग थोड़ा इससे कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें कर ले कि इससे प्रॉब्लम कैसे आते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूला कर लेंगे, फिर हम लोग इस पे सवाल करेंगे। मिटाई से प्रॉब्लम करने के लिए आपको 2-3 अच्छे फॉर्मूले मिलेंगे, इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, प्रॉब्लम आराम से बनेगा, ठीक है। लगाइए हेडिंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर। पावर को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या होंगे, देखो 3 फॉर्मूला तो हमें पहले से, पहला फॉर्मूला तो आपको पता है कि पावर इक्वल टू W/T, ये बेसिक फॉर्मूला है। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, कोई दिक्कत नहीं। जरा याद करिए, आप थोड़ा सा याद करिए, आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि W इक्वल टू VQ होगा, बोलो, कह सकते हैं आराम से। अब एक बात और बताइए, इस VQ में ना ये जो V है, V को V ही रहने दीजिए, क्या Q को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू T, बोलो जरा, Q को लिख सकते हैं I इंटू T, लिख सकते हैं बिल्कुल, VIT। वाह, ये Q क्या है आपको पता है, क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि आपको पता है I बराबर Q/T, ये होता है I बराबर Q/T। हाँ सही है, होता है, करंट में आपने पढ़ा ये वाला रिलेशन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुआ जो जिसे का यूज हम लोग इसमें करेंगे। आइए पहला फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग अभी रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, 3 अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला देखो, P इक्वल टू W/T, नो डाउट। अब यहाँ पे W के बदले हम VIT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, VIT लिख दिए। नीचे क्या है, V है, नीचे सॉरी टाइम है, तो टाइम से टाइम खत्म। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बना P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। यहाँ पे P क्या है, पावर, V क्या है, वोल्टेज, और I क्या है, करंट। यहाँ पे अगर चाहो तो आप इसे सिग्निफाई भी कर सकते हैं, I करंट, ठीक है, P पावर और V पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इन शॉर्ट आप PD कहते हैं। ये हुआ इसका। इस रिलेशन को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। एग्जाम में भी आ सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। तो PVIT, इसको याद कैसे रखना है, VIP जैसा,
इसको ऐसे याद रखना। जरा ये देखो तो ये नहीं दिख रहा है VIP, इसे ऐसे याद रखना है। ये मेमोरी है, मेमोटिक, मतलब इसे ऐसे ट्रिक से याद रखना है। क्या? VIP याद रहेगा। बहुत ही काम का फॉर्मूला है ये। अगर बस ये याद हो गया ना आपको, तो आगे जो 2 फॉर्मूले आएंगे वो आराम से आपको याद होगा। ठीक है, VIP याद रहेगा। VIP सबको याद रहता है, आप लोग ऐसे भी VIP आदमी है, याद तो रहना ही है, रखना ही है, कर्तव्य बनता है आपका। VIP याद रहेगा। बढ़िया है एकदम। चलिए बेटा, इसे नोट कर लिया सबने। चलो अब दूसरा रिलेशन हम लोग डिराइव करने वाले हैं। देखो बेस फॉर्मूला यहीं से उठाएंगे हम। ठीक है, तो देखना पहला VI आ गया, ये बेस फॉर्मूला होगा आपका। दूसरा है रिलेशन किसके बीच निकलेगा, वो अभी खाली छोड़ रहे हैं। अभी देखो जरा, हमने अभी जस्ट डिराइव किया है पावर इक्वल टू VI या VIP हमने डिराइव किया है। बोलिए अब आप बताइए, क्या हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करें? ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू IR। बोलो जरा, ओम्स लॉ ये नहीं कहता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं IR, बिल्कुल। इसको पुट कर देंगे हम लोग I, तो P इक्वल टू V के प्लेस पे I और R को पुट कर दीजिए, और यहाँ पे फिर से I आया। इसका मतलब P इक्वल टू आया आपका I स्क्वायर R। बड़ा फेमस फॉर्मूला है, याद रख लीजिए इसे, P इक्वल टू I स्क्वायर R। ये किसमें रिलेशन आया है जरा देखो तो, पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस। पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होगा, जैसे आपको मान लो एग्जाम में सवाल आया कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस, तो P इक्वल टू VI उठा लीजिए, V को रिजॉल्व कर दीजिए ओम्स लॉ से, I इक्वल टू R, V इक्वल टू IR, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आ जाएगा ये वाला रिलेशन। R यहाँ पे क्या है आपको पता है, यहाँ पे R विजुअल मीनिंग कैरी कर रहा है, रेजिस्टेंस। P यहाँ पे फिर से पावर होगा, और I करंट हो गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और कर ले, एक और फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझ पाए बात को? चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा भी आपको VIP ही देगा, मतलब VIP से ही तीसरा फॉर्मूला भी डिराइव होगा। ठीक है, आपको पता है P इक्वल टू VIP टेक्निक याद रखिएगा आप लोग आराम से, VIP। अब बताओ, अभी जस्ट आपने किया था ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू IR। यहाँ पे देखो अब की बार आपने V नहीं हटाना, I हटाना, तो I इक्वल टू V बाय R इधर लिख सकते हैं। बताइए जरा, I इक्वल टू V बाय R लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पुट करिए यहाँ पे P इक्वल टू VI, सॉरी VI के प्लेस पे क्या रखोगे, I इक्वल टू V बाय R। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से V क्या है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, R आपको पता है कि रेसिस्टेंस है, और पावर P फॉर पावर। ये रिलेशन किसके इसमें बीच आया, पावर, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। तो रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है, रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। पावर, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमने सीखा अभी तक कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को पावर कहते हैं। पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब देखा हमने, पावर इक्वल टू W/T, और उस W/T से 3 कैलकुलेटिंग फॉर्मूला आता है पावर का, ये हमने डेरिवेशन देखा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग इस पे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल होगा उस पर होगा। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगले क्लास में हम लोग इसके प्रॉब्लम को करेंगे।
ठीक है, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करिए अच्छे से, फॉर्मूला वगैरह याद रख लीजिए अच्छे से, ताकि हम अगले क्लास में जब प्रॉब्लम करवा रहे हो तो फिर आपसे भी प्रॉब्लम बने, इसलिए हम यहाँ पे इसे छोड़ रहे हैं। नहीं तो हम अब इस क्लास में भी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करवा रहे सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के प्रॉब्लम को कंटिन्यू करवा रहे हैं, ताकि पहले आप ये मैटर समझ जाए, फॉर्मूला आपको याद हो जाए, फिर हम लोग प्रॉब्लम को प्रोसीड करें। क्योंकि प्रॉब्लम आपको तभी समझ में आएगी। देखो, पावर का सवाल बनाने के लिए तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। कौन कौन से फॉर्मूले हमने सीखे हैं? एक तो बेसिक फॉर्मूला पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, ये तो हुआ। पहला फॉर्मूला हमने सीखा है P इक्वल टू वी आई, VIP वाला। दूसरा हमने सीखा है P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, और तीसरा हमने सीखा है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये तीनों फॉर्मूले, ऐसा नहीं कि बस एक फॉर्मूला, सर एक एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन करवाइए ना भाई ना, इसका नहीं होगा आपसे। मतलब ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, चाहे आप एक ही प्रॉब्लम क्यों ना करें। जब ये तीनों फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको ये समझ में नहीं आएगा, मेरे बता देने से क्या होगा। इसलिए आपको पहले ये लेक्चर देखिए आप लोग कंप्लीट, समझिए अच्छे से, डाउट वगैरह हो कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग इस पे अच्छे प्रॉब्लम करवाएंगे। प्रॉब्लम करवाने में हम कमी ऐसे भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप देख ही रहे कि प्रॉब्लम हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम भी अच्छे से होगा। पहले आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोगों को सपोर्ट भी किया करिए। अगर अच्छा लग रहा हो कि हमारे जो चैनल्स हैं वो अच्छे से, या उस चैनल से किसी भी प्लेलिस्ट से कोई शिकायत वगैरह हो, आप आराम से कमेंट में कर सकते हैं, आपके शिकायत का स्वागत करेंगे हम लोग, उस पर अमल करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, उस वीडियो में ये कमी अगर आपको दिखती है कि भाई इसे ठीक कर लो, ये वो वगैरह हो, तो उसे भी आप लोग कहिए कि ये चीज़ें ठीक कर लो, तो हमें अच्छा लगेगा कि चलो सामने से रिस्पॉन्स है, कोई अच्छा ऐसा है जिन्होंने हमारी गलतियों को बताया हमें, ताकि हम उसे सुधार कर सकें, मतलब उसे ठीक कर सकें। ठीक है, बिल्कुल, ये इतनी तो हम क्या बोलते हैं इच्छाएं आप लोगों से रख ही सकते हैं। और साथ ही साथ अगर लग रहा है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन जा रहा है और अपने जानने वालों के साथ या ऐसे कुछ लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, उनके साथ आप शेयर करें, बिल्कुल शेयर करिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इच्छा करे तो कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ज़्यादा बातें होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम को करने को लेके। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।